दोस्तों, मेरा नाम सपना है और मैं जदोहपुर में रहती हूँ। मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं, इसलिए वो साल में एक दो बार ही हमारे घर पर आ पाते हैं और बाहर नौकरी करने की वजह से उनके पास मुझे देने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा प्यासी तड़पती रहती हूँ। और वो है जिनको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके बाहर रहने की वजह से मेरे घर पर मैं मेरे भाई और मेरी नंद के साथ रहती हूँ। और उन दिनों गर्मी की छुट्टियाँ थी, जिसकी वजह से मेरा भाई और नंद कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और मैं अपने घर में एकदम अकेली थी। और घर में अकेली होने की वजह से मैं बहुत मॉडर्न और खुली खुली रहती थी, इसलिए मैं कभी सलवार कुर्ता तो कभी जीन्स टॉप तो कभी स्कर्ट टी शर्ट तो कभी गाउन पहना करती थी। और हमारा घर बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे कमरे हैं। एक दिन मेरे ससुर जी आ गए और वो करीब 10-15 दिनों के लिए आए थे और उस समय घर पर कोई भी नहीं था और सभी लोग बाहर गए थे। तभी मेरे ससुर जी आ गए और मैंने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ घर में कोई तो आ गया, वरना इतने बड़े घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी। दोस्तों, मेरे ससुर जी दिखने में बहुत ही अच्छे हैं। वो 50 की उम्र में भी एकदम जवान लगते हैं और उनको देखकर एक बार तो मेरा भी मन हुआ कि कुछ मजे मस्ती हो जाए, लेकिन वो मेरे ससुर हैं, ये बात सोचकर मैं रुक गई। फिर मेरे ससुर थोड़े दिन तक तो ठीक रहे और उनका मेरे साथ व्यवहार अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया कि वो अब मुझे कुछ अलग नजर से देख रहे हैं। वो मुझे हमेशा बहुत गौर से देखते थे। जब कभी भी मैं आती जाती तो वो मेरे संतरों को और मेरे पैर को बहुत ध्यान गौर से देखते। दोस्तों, मैं तुरंत समझ गई कि वो मुझसे अब क्या चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी मुझसे ये सब बातें बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो रिश्ते में मेरे ससुर जी थे। फिर मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि मेरे ससुर जी अब मुझे नहाते हुए और ज्यादा से ज्यादा बिना कपड़ों के देखने की हमेशा कोशिश किया करते थे। और मैं ये बात जान गई थी और उनकी नियत को पहचान गई थी, इसलिए मैं अब उनको अपनी तरफ से ज्यादा मौके देती थी, जिससे वो मुझे देख ले। और मैं ये बात सोचकर तो कई बार बहुत गर्म हो जाती थी। एक दिन मेरी यह इच्छा भी पूरी हो गई और उस दिन ससुर जी ने मुझसे बोला कि बेटी, यह पानी है, इसको पीने से सब रोग दूर हो जाते हैं और इसको पीने से कभी कोई बीमारी भी नहीं होती है। तो मैंने उनसे वो पानी ले लिया और रख दिया। फिर रात को मैंने देखा कि मेरे ससुर जी रसोई में जाकर मेरे लिए जो दूध ला रहे हैं, उन्होंने उसमें कुछ मिला दिया है। मैंने उनको ये काम करते हुए देख लिया था, लेकिन वो मुझे ना देख सके। मैं चुपचाप वापस अपने कमर में आ गई और मैं बैठ गई। तभी थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर जी भी आ गए और वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, तुम ये दूध पी लो और उसके बाद में सो जाओ। इतना कहकर वो उनके कमरे में चले गए और मैंने उनके चले जाने के बाद वो दूध जानबूझकर चोरी छिपे नीचे गिरा दिया और मैं सो गई। अब मैं सोने का नाटक करके चुपचाप लेटी रही। करीब 2 घंटे के बाद मेरे ससुर जी दोबारा मेरे कमरे में आ गए। उन्होंने मुझे आवाज दी, लेकिन मैं एकदम चुपचाप लेटी रही। वो मेरी तरफ से कोई भी हरकत ना होते देख तुरंत समझ गए कि मैं अब तक गहरी नींद में सो चुकी हूँ, इसलिए वो भी चुपचाप मेरे पास में आकर लेट गए। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे गाउन को धीरे से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। पहले उन्होंने कम उठाया था और फिर घुटनों तक, और उसके बाद उन्होंने अपना एक हाथ मेरे संतरों पर रख दिया और वो मेरे संतरों को हल्के हल्के दबाने लगे। तो कुछ देर बाद मेरी जवानी अंदर ही अंदर सुलगने लगी और मैं एकदम से उठ गई। मुझे अचानक से अपने सामने ऐसे देखकर बाबूजी बहुत ज्यादा डर गए और वो मुझसे कहने लगे कि बेटी, मुझसे गलती हो गई है, तुम ये बात किसी से मत कहना। अब मैं कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँ बहू, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मेरा मन तुम्हें देखकर डोल गया था। कोई बात नहीं बेटी, मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन तभी मैंने उनको ये सब करने से साफ मना कर दिया और मैंने उनसे बोला कि कोई बात नहीं, आप एक बार कर लो, मैं भी अंदर ही अंदर इस आग में आपकी तरह बहुत जल रही हूँ बाबूजी। तो मेरे मुंह से यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने जल्दी से मेरा गाउन पूरा उतार दिया और वो खुद भी तुरंत नंगे हो गए। दोस्तों, अब मैं उनके औजार को अपने सामने नंगा देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत लंबा था, लेकिन वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ था और मैं झट से समझ गई कि वो डर की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब उन्होंने सबसे पहले मुझे पूरा नंगा किया और फिर उन्होंने मुझे खड़ा किया और बहुत ध्यान से उन्होंने मेरे पूरे शरीर को देखा और उसके बाद बिस्तर पर मुझे लेटाकर वो मुझे पागलों की तरह चूमने लगे और वो मेरे संतरों को दबाते हुए बार बार उसको चूस भी रहे थे। फिर कुछ देर के बाद वो अचानक से नीचे आकर मेरी कामुक फुद्दी पर किस करने लगे और उसको चाटने भी लगे। दोस्तों, मैं किसी भी शब्दों में लिखकर नहीं बता सकती मुझे कैसा लग रहा था और कितना मजा आ रहा था। मैं तो जैसे उस समय जन्नत में हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था।
लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था और इसलिए मैं बोल पड़ी कि बाबूजी बस अब प्लीज आप जल्दी से मेरी प्यास को बुझा दो, मुझे और ज्यादा मत तरसाओ। मेरे मुंह से यह शब्द सुनकर वो तुरंत मेरे ऊपर आ गए और उन्होंने मेरे दोनों घुटनों को मोड़ दिया था। अब उन्होंने अपने औजार को मेरी फुद्दी के मुंह पर रखकर एक जोर का धक्का मार दिया, जिसकी वजह से एक ही बार में उनका पूरा औजार मेरी फुद्दी की गहराइयों में चला गया और अब मेरे मुंह से एक बहुत जोर की चीख निकल गई, आई रे मैं मर गई, प्लीज थोड़ा धीरे करो बाबूजी। फिर बाबूजी ने धीरे धीरे धक्के देकर मेरी थुकाई करना शुरू कर दिया और उसके बाद जो मुझे और बाबूजी हम दोनों को मजा आने लगा, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मैं बता नहीं सकती। फिर कुछ समय बाद मुझे लगा कि मैं अब झड़ने वाली हूँ, तो मैं बोल पड़ी बाबूजी प्लीज अब जल्दी से करो, मैं अब झड़ने वाली हूँ और मैं अब ज्यादा देर नहीं रुक सकती प्लीज। फिर मेरे मुंह से यह बात सुनकर बाबूजी अब और भी तेज धक्के देने लगे थे और मेरे मुंह से एक तेज आवाज निकली, आई मैं तो गई, संभालो मुझे बाबूजी, मैं तो मर गई। और फिर मैं इतना कहकर झड़ गई और बाबूजी भी बेटे बोलते हुए वो झड़ गए। उन्होंने अपना पूरा वीर्य मेरी फुद्दी में डालकर अपने औजार को अंदर बाहर करके एक दूसरे में मिला दिया और अब उनका वीर्य मेरी फुद्दी रस के साथ बहकर बाहर आने लगा। वो गरम गरम माल बहकर मेरी गोरी जांघों तक पहुंच गया। फिर उसके बाद हम दोनों उठकर सीधे बाथरूम में नहाने के लिए चले गए और नहाने के बाद लाइट चली गई तो मैंने बाबूजी से बोला कि बाबूजी अब क्या करें, लाइट चली गई, आप कपड़े पहनकर बाहर आ जाओ। तो बाबूजी ने बोला कि अरे मैं क्या पहनूं, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं और मुझे अंधेरे में दिखाई भी नहीं देगा। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे कपड़े पहन लो। फिर बाबूजी बोले कि मैं तुम्हारे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। मैंने उनसे बोला कि नहीं तो आपको लाइट आने तक नंगे ही रहना होगा। तो वो बोले कि हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरी स्कर्ट और टॉपर पहन लिया और वो बाहर आ गए और उसके बाद हम दोनों मेरे बेडरूम के अंदर चले गए और थोड़ी देर बाद लाइट आई। तब मैंने देखा कि बेड की चादर के ऊपर बहुत सारा वीर्य लगा हुआ था, इसलिए मैंने वो चादर हटाकर मैं अलमारी से दूसरी चादर लेने के लिए गई और मैं चादर निकालने लगी। फिर तभी उस चादर के साथ कुछ कपड़े भी नीचे गिरे और मैंने देखा तो वो मेरी शादी का लाल जोड़ा था। तब मुझसे मेरे ससुर जी ने पूछा कि बेटा क्या गिरा। तो मैंने उनसे बोला कि बाबूजी वो तो मेरी शादी का जोड़ा गिर गया है। ये बात सुनकर ससुर जी ने मुझसे बोला कि तुम उसको बाहर ही रहने दो और फिर वो मुझसे बोले कि बहू एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम इन कपड़ों को मेरे लिए पहनो और एक बार फिर से नई दुल्हन की तरह सजकर मेरे सामने शर्मा कर बैठो और उसके बाद हम दोनों सुहागरात मनाए और फिर हम दोनों शादी भी करेंगे और फिर मैं तुमको मेरी दुल्हन बनाकर तुम्हारी बहुत जमकर करूँगा। फिर मैंने उनसे बोला कि आज नहीं, हम आगे का काम कल दोबारा से करेंगे तो हमें बड़ा मजा आएगा। मेरी बात को सुनकर वो बोले कि हाँ ठीक है। दोस्तों उसके बाद हम दोनों ने एक बार फिर से थुकाई के मजे लिए और उसके बाद हम दोनों नंगे ही थककर सो गए। उसके बाद हम दोनों दूसरी सुबह 11 बजे सोकर उठे और फिर हमने चाय नाश्ता किया और दोपहर का खाना खाया और उसके बाद हम दोनों शाम की थुकाई के लिए तैयारी करने लगे। और फिर शाम को मुझे वो लाल जोड़ा पहनाकर मेरे ससुर जी ने मुझसे शादी करके मेरे साथ सुहागरात मनाया और मुझे अपनी थुकाई से पूरी तरह से खुश कर दिया और हम दोनों ने बहुत मजे किए। वो जब तक मेरे पास रहे तो लगातार दिन रात जब भी उन्हें मौका मिलता वो मेरी थुकाई करते रहे और इस तरह से मैं उनकी दूसरी बीवी और एक असली रखैल बन गई। उन्होंने मुझसे बहुत जमकर पेला और मैं उनके पेलने के तरीके से बहुत खुश हो गई। हर एक नए तरीके से उन्होंने मुझे पूरी तरह से संतुष्ट किया और वो मजा वो सुख दिया जिसके लिए मैं इतने लंबे समय से तरस रही थी। मैं उनका साथ पाकर बहुत खुश थी।